नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं सूर्य राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में। जी हां प्रिय दर्शकों, सूर्य जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके मन, उसकी बुद्धि और आत्मा के कारक होते हैं। जी हां, यह ग्रह अगर किसी मनुष्य के जीवन में प्रबल हो तो सरकारी क्षेत्र हो या लाखों लोगों के मध्य में एक अलग ही पहचान आपकी देखने को मिलती है। जी हां, तो आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य जो 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के मध्य में वृश्चिक राशि जो इनकी मित्रगत राशि है इसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यह सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी, उन्नतिकारी और सफलता कारक होने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए सूर्य एक अग्नितात्विक ग्रह है और वृश्चिक राशि जो है एक अग्नितात्विक राशि है। निश्चित तौर पे सूर्य जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो इनके बल में बढ़ोतरी होगी, लेकिन क्योंकि सूर्य अहंकार और क्रोध के भी कारक होते हैं और जब भी इंसान का बुद्धि भ्रष्ट होगा तो उसके पीछे अहंकार और क्रोध मुख्य कारण होता है। इसलिए सभी मनुष्य के अंदर थोड़ी सी क्रोध या अहंकार में वृद्धि हो सकती है, तो इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जब भी कोई राशि परिवर्तन या कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है राशि को, तो नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो यह 16 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के मध्य में यह रहेंगे अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं शनि होते हैं। हालांकि क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो यह लाभकारी फल ही मिलेगा। शनि के नक्षत्र अनुराधा कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, 2 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य में ये ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी बुध होते हैं और सूर्य और बुध का मित्रवत संबंध भी है और 3 दिसंबर तक सूर्य और बुध की युति भी है। मतलब 2 दिसंबर के बाद इनके प्रभाव में और विशेष बढ़ोतरी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो इनके ऊपर मंगल की, क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी है, और बृहस्पति जो इनके परम मित्र है, दोनों परम मित्र है, इन दोनों की दृष्टि रहेगी। यानी कई समय के बाद सूर्य के फल में एक विशेष वृद्धि होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से जो है वृषभ राशि को देखेंगे, जिसके इनके शत्रुगत राशि शुक्र मालिक है, लेकिन क्योंकि 5 दिसंबर तक सूर्य के साथ शुक्र विराजमान रहेंगे तो इनके सप्तम दृष्टि का वृषभ राशि पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शुक्र अपनी राशि की रक्षा करता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा ही सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तुरंत से जो है सरकारी कर्म क्षेत्रों के लोगों का सुधार होना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े एक देश दूसरे देश के मध्य में जो अस्थिरताएं पैदा करके रखे हैं, इन लोगों में तालमेल की सुधार होनी चालू हो जाएगी। जो भी व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो भी व्यक्ति कपड़े से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो मैनेजर का पोस्ट या मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट अपने हाथ में रखे हैं, जो सुपरवाइजर है, जो केमिस्ट है, जो जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो खेती बाड़ी यानी अनाज से रिलेटेड काम करते हैं, और जो कह सकता हो कि फिल्म प्रोड्यूस करते हैं या पॉलिटिक्स में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, या जो भी व्यक्ति समाज सेवा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए एक विशेष फल की प्राप्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। मतलब यह सूर्य का राशि परिवर्तन अन्य क्षेत्रों के लिए भी बहुत लाभकारी है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं, जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो लोगों के मन में मस्तिष्क ज्वार, हृदय से रिलेटेड समस्याएं, पैर और घुटनों से रिलेटेड समस्याओं में सीधा सुधार होना चालू हो जाएगा। जिनके पिता से मतभेद की स्थितियां बढ़ी हुई थी, इसमें सुधार चालू हो जाएंगे। संतान और पिता के मध्य में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही लाभकारी और शुभ स्थितियों में है, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में तुला के बाद प्रवेश करता है और तुला में सूर्य नीच के होते हैं, अर्थात 1 महीने से परेशानी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और प्रत्येक राशिफल के अनुसार उपाय भी बताते चला जाऊंगा ताकि इसके प्रभाव को आप और बेहतर किस प्रकार से बना सकते हैं। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले अष्टमेश सूर्य आपके शिक्षा को बढ़ाने वाला रहेगा, लव लाइफ में सुधार के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। किसी कॉलेज में एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं या स्कॉलरशिप में जो समस्याएं हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे।
पुराने लव लाइफ में जो फ्रिक्शन या परेशानियां थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। पिता से तालमेल में थोड़ी सी कमियां हो सकती हैं, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। वाणी में सुधार होगा, या फिर सीधापन का फायदा लोग उठा रहे थे और अपने ही हक के लिए जो आप बोल नहीं पा रहे थे, आप बोलेंगे और लोगों के मध्य में एक अलग पहचान होगी और आपकी बातें भी लोग समझेंगे। फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, पैसे आपके बचने चालू हो जाएंगे। अब परिवार के लोग जो आपको वैल्यू नहीं देते थे, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। हालांकि यह ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद को बढ़ा सकता है, खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को बढ़ा सकता है। अगर कम पैसे में भी कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो सेल करके इस फालतू लफड़े से निकल करके अपने कर्म क्षेत्रों को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा सूर्य जो है नौकरी व्यवसाय को लेकर बेहतर ऑप्शन देगा, लेकिन इसके झांसे मत आइएगा, अष्टमेश सूर्य परेशान भी कर सकता है। हालांकि सरकारी नौकरी को लेकर किसी प्रकार का विवाद या केस मुकदमा चल रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पीछे भी नहीं हटना है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से निकलते समय गुड़ का सेवन अवश्य कीजिए। वृषभ राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो सप्तमेश हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले, केंद्र का मालिक केंद्र में है जो लाभकारी परिस्थितियों में है, अतः यह भूमि मकान वाहन के फल को तो बढ़ाने वाला रहेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क निश्चित तौर पे स्थापित करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपके माता और पिता से आपके तालमेल को बेहतर करेगा। डिप्रेशन, तनाव जो डिस्टर्ब किया, इससे बाहर निकल जाएंगे। शत्रुता और घर के ही लोग आपके दुश्मन बन बैठे थे, इस परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी, इसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। व्यापार में पार्टनरशिपिंग का संयोग बढ़ेगा, व्यवसाय में बदलाव के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे या इन्वेस्टर मिल सकता है। लेकिन सप्तमेश सूर्य वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा और गलत जगह पे विवाह कराने का भी प्रयास करेगा, तो आपको इन चीजों से बच करके रहना है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। ऑलरेडी 1 महीने से परेशानियां चल रही हैं। भूमि मकान वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं के जो गैजेट्स परचेज करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड लाभ निश्चित तौर पर दे देगा। चेहरे पे फोड़े फुंसी, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याओं से यह निपटारा तो करेगा ही करेगा, लेकिन पेट संबंधित समस्याओं में दिक्कतें आ सकती हैं। पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तात्विक ग्रह है तो पेट खराब कर सकता है। सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन लाल बादाम का सेवन कीजिए, बेहतर लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठेश हो जाएंगे। आपको यह जानकारी दे दूं, षष्ठेश सूर्य कारक होते हैं छठे भाव के। प्रिय दर्शकों, पराक्रमेश का षष्ठेश होना और मित्रगत यानी लग्नेश के साथ ही विराजमान होना 3 दिसंबर तक यह लाभकारी फल देगा। अतः सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ बेहतर मिलेगा। रुकी हुई शिक्षाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। पुराने मित्रों से संजोग अच्छा मिल जाएगा। रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास या दोस्तों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। गले के रोग, पेट के रोगों से निपटारा मिलना चालू हो जाएगा। आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना चाहते हैं लगाइए, कोई समस्या नहीं है। 100% लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत ही बेहतर लाभ मिलना चालू हो जाएगा। सिर दर्द, डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलने चालू हो जाइएगा। आपके संतान आपका कहना नहीं मानते थे, वह ठीक हो जाएगा। लव रिलेशन ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर था, उसमें अचानक से सुधार के योग दिखने लगेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। किसी प्रकार से सरकारी नौकरी में जो विवाद हो चुका था और केस आप हारने के कंडीशन पे थे, वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। पेट संबंधी समस्याओं में सुधार तो होगा ही होगा। बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। अगर आप साइंटिस्ट है, रिसर्च के क्षेत्र में है, तो आपके लिए सबसे लाभकारी समय रहने वाला है। रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे, परंतु गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर शत्रु को कमजोर मत समझ लीजिएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन लाल रोड़ी डाल करके जल में सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बहुत बेहतर फल मिलेगा। कर्क राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचमेश हो जाएंगे। आपको यह जानकारी अवश्य देना चाहूं, कर्क राशि वाले, सूर्य पंचम भाव के कारक होते हैं। अतः जैसे ही सूर्य पंचम स्थान पे जाएंगे, आपके जीवन में एक लाभकारी बदलाव होगा, क्योंकि धनेश का पंचमेश होना शुभकारी योग रहेगा। अतः सूर्य कर्क राशि वाले सर्वप्रथम आपके लव लाइफ में जो समस्याएं थी, इसको ठीक कर देगा। प्रेम से विवाह के योगों को लेकर के जो परिवार वाले लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। सूर्य धन के कारक है, पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे माथे पे चढ़ के तांडव मचा रहा था, और इन दिनों क्या हो रहा था कि आप ही के घर वाले लोग आप ही के दुश्मन बन बैठे थे, आप ही के प्रॉपर्टी पे कब्जा करके जो रखे थे, इससे निपटारा मिलना चालू हो जाएगा।
प्रथम संतान और द्वितीय संतान के सुखों में वृद्धि हो जाएगी। वाणी मतलब किसी को नहीं कुछ बोलने के कारण लोग इसका नाजायज फायदा जो उठा रहे थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है पर बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, यह ऑप्शन मिलना चालू हो जाएगा। मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा जीवन में और बड़े लक्ष्य और उद्देश्य की ओर भी बढ़ना चालू कर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कर्क राशि वाले आपके जीवन में यह भी है कि संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलेगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉटरी सट्टा में बेहतर लाभ के योग मिलेंगे, विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी, रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जल में लाख पुष्प डाल के सूर्य को अर्घ्य दीजिए, लाभकारी फल मिलेगा। सिंह राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में लग्नाधिपति होते हैं, राशि के मालिक होते हैं और यह 4th हाउस में जाएंगे। सिंह राशि वाले जैसे ही सूर्य पराक्रमेश को छोड़ करके 4th हाउस के मालिक हो जाएंगे, सुखेश हो जाएंगे, आपके जीवन में एक नया आयाम चालू हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के आप अपने जीवन में तत्पर हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से जो विवाद हो रहा था या रिश्तेदारों के मध्य में जो बहुत ज्यादा आपके खर्च हो रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में एक सुधार के साथ में जो है कुछ गलतफहमियां भी जो हो रही थी, इसमें आप सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखेगा। अहंकार और क्रोध आपको शांत करेगा, जीवन के कुछ गलत उद्देश्य और गलत डिसीजन को आप सही करने वाले रहिएगा। रिश्तेदारों के कारण, भाई बहनों के कारण जो मतभेद की स्थितियां हुई, इसमें सुधार के योग दिखेंगे। प्रथम संतान और तृतीय संतान में विशेष सुधार के योग दिखेंगे। कुछ बड़ा सोच है, कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से हो नहीं पा रहा था, उससे रिलेटेड आप बड़े फैसले जीवन में लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिनके नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जीवन में परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार के अवसर दिखेंगे। आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको विशेष पद की प्राप्ति होगी, भूमि मकान वाहन बिकेगा, ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी कुछ गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं और जीवन के उचित उद्देश्य की ओर चलना चालू कीजिएगा। और लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना का जो ये डायलॉग है ना, अब आप अपने अनुसार जीवन जीजिएगा और डिप्रेशन से भी बाहर निकल जाइएगा। क्योंकि इन दिनों कॉन्फिडेंस और पराक्रम में जो कमी आई, सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद की स्थितियां बनी, उसमें अचानक से सुधार होगा और जीवन के उद्देश्य की ओर चलना चालू कर दीजिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन करना है। कन्या राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। जब सूर्य तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे कन्या राशि वाले, तो सर्वप्रथम जो आपके गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें कमियां आनी चालू हो जाएंगी। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से जो मतभेद हुए, पारिवारिक विवाद में जो परेशानियां हुई, पानी के जैसा धन की जो बर्बादी हुई, इसमें अचानक स्टॉप मार्क लग जाएगा, शांति मिलनी चालू हो जाएंगी। सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। सही इन्वेस्टमेंट आपको आगे की ओर लेकर के जाएगा और गलत इन्वेस्टमेंट किया गया धन वापस आना चालू हो जाएंगे। लव लाइफ में परेशानियां आई, विवाद की स्थितियां बनी, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। प्रमोशन पदोन्नति के बेहतर ऑप्शन है। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर ऑप्शन आएंगे। किसी कारणवश गलत जगह पे नौकरी लग गया, गलत डिसीजन जो हो गया, किसी कारण से किसी से मतभेद हो गया, गलत लोग आपके पैसे को फंसा लिए, यह सभी डिसीजन को सही करने वाले रहिएगा। वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर विदेश यात्रा से रिलेटेड सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे कि किस और लाइफ में जाएं, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा और बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होने चालू हो जाएंगे। आपके पिता से भी आपके तालमेल सही होंगे, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद भी सॉल्व होने की कंडीशन पे आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रथम संतान और तृतीय संतान से सुखों की भी प्राप्ति हो जाएगी। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कन्या राशि वाले क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, लाल चंदन का तिलक लगाना है। तुला राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में आयस हो जाएगा धन्य, यह लाभकारी परिस्थितियों में आएगा। तुला राशि वाले, डिप्रेशन, तनाव परेशान किया आपको, जीवन के कुछ गलत डिसीजन गलत ट्रैक पर आपको लेकर के गया, आपके वैवाहिक जीवन में यह क्लेश पैदा किया, वैवाहिक जीवन में सुधार की संभावनाओं को नहीं बढ़ने दिया, उल्टा समझ लीजिए कि आए हुए विवाह के रिश्तों को भी यह खराब किया था। जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे
आपके धन संबंधी समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी। गलत इन्वेस्टमेंट आपको सही डिसीजन की ओर लेकर के जाना चालू कर देगा। करवाहट, क्रोध और अहंकार में कमी होनी चालू हो जाएंगी। आपकी बातों को लोग वैल्यू नहीं देते थे, वैल्यू देना चालू कर देंगे। मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। सिर दर्द, हेयर फॉल, स्किन जैसे जो समस्याएं आई वह सुधार हो जाएगा। पति पत्नी के मध्य में वैचारिक मतभेदता में कमी आ जाएगी। नौकरी व्यवसाय के लेके बदलाव अच्छे हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड या विदेशों से कांटेक्ट में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, जो बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य में जो खराबियां चल रही थी, इसमें सुधार होगा। जीवन साथी और आपके मध्य में जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। धन जमा होना चालू हो जाएगा। प्रथम संतान को लेकर जो परेशानियां थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय के बदलाव के हैवी कह सकता हूं कि सैलरी के साथ एक ऑफर मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। जिनको लगता था कि विवाह नहीं हो पाएगा, शांत हो जाइए, विवाह के रिश्ते अच्छे अच्छे आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में विशेष सुधार होगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। और परिवार के लोग अगर आपका मिसयूज कर रहे थे, तो इससे रिलेटेड भी बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी सूर्य के बहुत बेहतर फल को बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व लाल बादाम का सेवन अवश्य कीजिए। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के लग्नेश हो जाएंगे। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम मैं बताऊं कि लग्न का सूर्य आपके वैभव और कृति को बढ़ाना चालू कर देगा। सिर दर्द, हेयर फॉल, हड्डी से रिलेटेड समस्याएं, नेत्र से रिलेटेड समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में तो सुधार कर देगा। परंतु एक बात मैं बता दूं, वृश्चिक राशि अग्नि तात्विक सूर्य, अग्नि तात्विक ग्रह, अतः आपके अहंकार और क्रोध में वृद्धि कर सकता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के एक अच्छा परिणाम आएगा। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो मंत्रालय पद मिल सकता है। अगर प्रशासनिक में है तो ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर सेना में है तो सेना अध्यक्ष भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो है, जीवन में बड़े उद्देश्य के साथ सरकार आपको एक प्रभार भी संभालने के लिए देगा। व्यापार और नौकरी में बहुत ही अच्छे प्रभाव होंगे। जिनको लगता था लाइफ में नौकरी नहीं लग सकता, शांत हो जाए, नए नौकरी व्यवसाय के बेहतर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जीवन का डिसीजन मनुष्य का सही होता है, आप सही डिसीजन लेना चालू कर दीजिएगा। पार्टनरशिपिंग को लेकर के जो चोरी चमारी या परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पिता से आपके तालमेल भी अच्छे हो जाएंगे और सीनियर अधिकारियों से भी तालमेल अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है आप बहुत जल्द नौकरी छोड़ के व्यवसाय की ओर भी लेने का जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यह लेना चालू कर देंगे। पर एक बात अवश्य आपको बताना चाहता हूं, सूर्य जो होते हैं यह वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि खुद के वैवाहिक जीवन खराब है। अतः मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा वृश्चिक राशि वाले, कि आपको क्या करना है, विवाह को बचाना है। विवाह के रिश्ते अगर आते हैं और आपको लगता है कि रिश्ता नहीं सेट होना चाहिए, तो दूर हो जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपको ये डिवोर्स तक की बात को पहुंचा दे। यानी कि वैवाहिक जीवन को सुधारना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब कर सकता है, दोनों के मध्य में कुछ गलत फहमियां पैदा कर सकता है। तो प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छा, ये पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको किस प्रकार से बेहतर बनाना है, क्योंकि अहंकार और क्रोध को तो बढ़ाएगा ही, और ये दोनों चीजें तो सभी चीजों को चला देते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर में एक लड्डू अर्पित करना है और घर से निकलने से पूर्व लाल चंदन का तिलक लगाना है। धनु राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश हो जाएंगे। धनु राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य का मालिक है और भाग्य का द्वादश होना थोड़ा सा अशुभ फल तो देगा ही देगा। अतः धनु राशि वाले, गलत इन्वेस्टमेंट सूर्य करवा सकता है। लोन पहले से जो चल रहा है इसको बढ़ाने की ओर आपको लालच देगा। पिता से तालमेल खराब करेगा, सीनियर अधिकारियों से मतभेद करेगा, अपने आप को अहंकारी बनाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस बनाएगा। आप दो ही टाइम पे बर्बाद होते हैं, या तो दूसरे की भावनात्मक विचारों में आकर के, और नहीं तो फिर आप क्या करते हैं कि बिना बुद्धि का दिमाग लगा करके। तो आपको क्या करना है, शांत रहना है। हालांकि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कीजिए, ये बहुत लाभकारी फल देगा, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा, मेंटल पीस देगा, जीवन में एक उचित और सही लक्ष्य की ओर भी आपको लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले, सूर्य आपको नेत्र रोग और सिर दर्द की समस्याओं से तो निपटारा करेगा, लेकिन पेट की समस्याओं को बढ़ा सकता है। हालांकि देखिए, हर ग्रहों का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रभाव होता है। सूर्य आपके संतान संबंधी सुखों को बढ़ाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ तो देगा, कर्ज की मुक्ति भी कराएगा, इधर कर्ज भी बढ़ाएगा, आपको अपने जीवन का
तरीके से चलाना होगा, आप खुद डिसीजन लेंगे, मैं तो एक मार्गदर्शक हूं, बता सकता हूं। इसके अलावा जो है घर के जो लोग आपके शत्रु बन बैठे थे, जो आप ही को सोच लिए थे कि बर्बाद करके छोड़ दूंगा, कोई नहीं सकेगा आपको बर्बाद करने। मेंटल पीस मिलेगा, जीवन के उचित लक्ष्य की ओर बढ़ना चालू कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आप यहां पे क्या है धनु राशि वाले, कि पेट पैरों से रिलेटेड समस्याओं को भी दूर करेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आपके सिनियर अधिकारी आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं, बस किसी तरह बात बना करके उनको मैनेज कीजिएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए गुड़ खा के प्रत्येक दिन घर से निकलिएगा। मकर राशि वाले, जब सूर्य, समझने वाली बात है, मकर राशि वाले जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के आईएएस हो जाएंगे। मकर राशि वाले आईएएस, सूर्य जो है अष्टमेश होकर के आईएएस रहेंगे। तो आय का स्थान का सूर्य, मैं ये नहीं बोलता हूं कि लाभकारी फल नहीं देगा, आय स्थान पर सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, फिर भी मकर राशि वाले सूर्य आपके आय को बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने से पुराने केस मुकदमाओं से रक्षा करेगा। जो मन में डिप्रेशन तनाव आया उसमें सुधार होगा। प्रेशर और पिता भी आपके कर्म क्षेत्र में सपोर्ट नहीं किए, सीनियर अधिकारियों का भी सपोर्ट नहीं मिला, इससे रिलेटेड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगना चालू हो जाएगा। जीवन के उचित लक्ष्य की ओर बढ़ना चालू कर दीजिएगा। पंचम स्थान पे दृष्टि और पंचम स्थान के सूर्य कारक होते हैं, अतः संतान सुखों को बढ़ाएगा, केस मुकदमाओं से रिलेटेड लाभ देगा। सरकार से और आपके मध्य में किसी प्रकार का केस मुकदमा चल रहा है, वो नौकरी हो या किसी भी बात को लेकर के हो, तो वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले सूर्य जो है एक बुद्धिमत्ता की ओर आपको लेकर जाएगा। आप रिसर्च में है, साइंटिस्ट है, और एक लक्ष्य की ओर जो नहीं जा पा रहे हैं तो एक लक्ष्य की ओर लेकर के जाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले सूर्य रुकी हुई शिक्षा को पूर्ण करेगा, अच्छे जगह पे एडमिशंस के चांसेस को बनाएगा, प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा, और किसी कारण से जो है ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रही थी वह ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष से धन या संपत्ति की तो प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आपके संतान आपसे दूर थे वह आपके पास आ जाएंगे, और हो सकता है आप संतान के पास चले जाए। विदेश यात्रा को लेकर के बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विदेश यात्रा जो आप नहीं कर पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बनाना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बड़े भाई बहनों से भी तालमेल को ठीक कर देगा। अगर आप जीवन में बहुत सोच सोच कर डिसीजन लेते हैं तो पैसा चारों तरफ से आएंगे, बस दूसरों के लफड़े में नहीं फंसना है, केस मुकदमा में नहीं फंसना है, और आपको लगता है कि विवाद आपके वास्तविक कर्म क्षेत्र को डिस्टर्ब करेगा, साइड पकड़ लीजिए। सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको जल में लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए, देखिए कितना बढ़िया फल मिलता है। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। कुंभ राशि वाले निचस्थ सूर्य 1 महीने से था, जो भाई बहनों को लेकर के थोड़ी मतभेद की स्थितियों को पैदा किया, जो आपको पेट और पैर संबंधी समस्या दिया, जीवन के उचित लक्ष्य को और नहीं बढ़ने दिया, पिता से मतभेद की संभावनाओं को बढ़ा दिया। इसके अलावा सूर्य जो है डिप्रेशन और तनाव की परिस्थिति को तो दिया ही दिया, लव लाइफ को भी डिस्टर्ब किया। जैसा ही सूर्य कुंभ राशि वाले कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर आ जाएंगे। आप ही के खिलाफ जो आपके बात करते थे वो आपके फेवर में आ जाएंगे। वैवाहिक जीवन में जो कलेश पैदा हो रहा था इसमें सुधार हो जाएंगे। आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी से विवाह करना चाहते हैं तो उसमें सुधार होगा ही होगा। पहले से वैवाहिक जीवन जो खराब था इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। जीवन में मेंटल पीस मिलेगा और प्रत्येक डिसीजन को बहुत सोच सोच के लेने वाले रहिएगा। आपको नौकरी में व्यवसाय में बदलाव करना है, आपको पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी चीज में बदलाव करना है, आपको रिलेशनशिप को लेकर के किसी प्रकार का सोच में बदलाव करना है, तो उससे रिलेटेड आत्मविश्वास ये बढ़ना चालू कर देगा। आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदारों के कारण कुछ अस्थिरताएं पैदा हुई, इसमें सुधार हो जाएगा। सरकारी क्षेत्रों में जो बाधाएं उत्पन्न हुई इसमें सुधार के अवसर बढ़ने चालू हो जाएंगे। धार्मिक कृत्य में आप शामिल होने वाले रहेंगे, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, और किसी कारण से प्रेम विवाह को लेकर के आपके परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो उसमें सुधार हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि जीवन का बड़ा उद्देश्य ही आपको सफल बनाने वाला रहेगा, मेंटल पीस भी देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भूमि मकान वाहन बिकने के बाद धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक ख्याति होगी, पारिवारिक ख्याति प्राप्त होगी, और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यानी जीवन में आप अपने उचित लक्ष्य की ओर जाना चालू कर देंगे, लाभकारी परिस्थितियों में है। फिर भी सूर्य के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व थोड़ा गेहूं अवश्य कहीं पर रख ले, और हर संडे को गरीबों को दान करते हैं। मीन राशि वाले, जब सूर्य
वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के भाग्येश हो जाएंगे। प्रिय मीन राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, और मैं आपको यह बताना चाहूं, भाग्य कारक स्थान पे सूर्य लाभकारी फल इसलिए देने में बाधित है क्योंकि षष्ठ स्थान के सूर्य कारक होते हैं। सर्वप्रथम मीन राशि वाले, जो सूर्य वृश्चिक तुला राशि में कुछ दिनों तक गोचर जो करने की स्थिति में आए, जो डिप्रेशन दिया, तनाव दिया, वैवाहिक जीवन को खराब किया, लव लाइफ की स्थितियों को खराब किया, इवन सुसाइडल अटेम्प्ट तक जो आपके मन में आया, हेल्थ इशू जो पैदा हुआ, इसमें सुधार की संभावनाओं को ठीक करना चालू कर देगा। यानी सर्वप्रथम सूर्य पेट और पैरों से रिलेटेड संभावनाओं को ठीक कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गर्भ से रिलेटेड समस्याओं को ठीक कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आएंगे तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। लव लाइफ को लेकर के जीवन में एक डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे हैं, यह डिसीजन को लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से भी सुधार होगा। अगर आप अपनी नौकरी व्यवसाय को लेकर बदलाव करना चाहते हैं तो मिल जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के भी रास्ते खुल जाएंगे। जीवन में एक स्ट्रांग बन करके सही डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। जीवन को किस प्रकार से खुद से जीना है, यह डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, छोटे भाई बहनों के पास आपके पैसे फंसे हुए हैं, ये रिश्तेदारों के पास जो आपके पैसे फंसे हुए हैं, वह निकल जाएंगे। प्रथम संतान से आपके तालमेल में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में विशेष सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी पुराने या बड़े लोगों से संपर्क हो जो आपके कर्म क्षेत्रों की ओर आगे लेकर के जाना चालू कर देगा। कुछ गलत डिसीजन आपको जीवन में तनाव या डिप्रेस्ड कर रहा था, इससे रिलेटेड भी आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी और मन की नेगेटिव सोच तो दूर हो गई होगी, शत्रुता भी ऑटोमेटिक समाप्त होना चालू हो जाएगा। पैसे की तंगी और कर्ज आपको डिस्टर्ब कर रहा था, इससे लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। और आप ही के परिवार के लोग आपके शत्रु बन बैठे थे, आप ही को बदनाम करने के लिए पीछे पड़े हुए थे ना, अब खुद ही आपके समक्ष नतमस्तक होकर के आएंगे और बोलेंगे कि मेरे से गलती हुई है। बस अपने मन को शांत बना के रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है और डिसीजन सही लेना है, तभी आगे बढ़ पाइएगा। मीन राशि वाले, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक लगाइए, कंठ में लगाइए या मस्तिष्क पे लगाइए। अगर ये नहीं हो पाता तो प्रत्येक दिन लाल बादाम अवश्य खाइए, लाभ मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य जो आत्मा, कॉन्फिडेंस, संतान, पिता के कारक होते हैं, इनकी प्रवेश वृश्चिक राशि में होने वाली है 16 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य में। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।